हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो हमें मदद करेगा कि कोई भी ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है, उसका प्रीमियम का जो कोटेशन निकालना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये चीज़ की क्यों ज़रूरत है हमको। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखिए पूरा। और मैं आज बताऊंगा कि ये चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स एज्यूम कि हमने कोई ऑप्शन ले लिया, निफ्टी या बैंक निफ्टी, और उसको हमने कैरी कर लिया। कैरी करने के बाद हमने ऐसा सोचा था कैरी करने के पहले कि हम इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे। पर होता क्या है, दो संभावना पॉसिबल है। एक संभावना ये है कि आपने जिस इंटेंशन से ऑप्शन कैरी किया था, वही इंटेंशन पे मार्केट आपकी दिशा में ही खुलता है, गैप अप। लेट्स से आपने ऑप्शन बाय किया था, कॉल ऑप्शन बाय किया था, और मार्केट निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो जाता है। या फिर हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि आपने पुट ऑप्शन बाय किया था और दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन हो जाता है। तो इस दोनों कंडीशन में हमको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। ठीक है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है, आपने सोचा था गैप अप होगा और आपने कॉल बाय कर ली थी, और होता है उल्टा, हो जाता है मार्केट गैप डाउन। वैसे ही आपने पुट बाय किया था, आपने सोचा था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, और हो जाता है मार्केट गैप अप। तो इन चारों कंडीशन में आइदर प्रॉफिट वाली कंडीशन या लॉस वाली कंडीशन, इसमें अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है उसको कैसे लॉक करें। या अगर हमें लॉस हो रहा है तो जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है वैसे ही हम हमारा लॉस कैसे इमीडिएटली एग्जिट करें। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। अक्सर हम जब ऑप्शन कैरी करते हैं और मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, और मार्केट हमें चाहे प्रॉफिट दे या एक्सट्रीम लॉस दे या एक्सट्रीम प्रॉफिट दे, उस कंडीशन में हमको कहां पे हमारा पोजीशन एग्जिट करना है वो पता नहीं होता, एग्जैक्टली पता नहीं होता है। हम तुक्के लगाते हैं और हम मार्केट डेप्थ देखते रहते हैं और वहां पे बेस्ट कोट का इंतजार करते हैं, बेस्ट बिड या बेस्ट आस्क प्राइस का हम लोग इंतजार करते हैं। या तो फिर कोई अगर अनकैलकुलेटिव आदमी है, वो इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर प्लेस करके एग्जिट हो जाता है। तो ये जो तरीका है ये कुछ हद तक सही नहीं है। तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यह है कि आपको आपका प्रीमियम नेक्स्ट डे कितना कोट करेगा, कहां पे ओपन होगा, उसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए। अगर उसका आप कैलकुलेशन आप कर पाओगे तो आप सही लेवल पे आपकी पोजीशन को, आइदर प्रॉफिट वाली हो या लॉस वाली हो, आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि भाई प्रीमियम का कोट कैसे निकलेगा। तो कोई भी ऑप्शन रहते हैं, मैं यहां पर ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है कोटेशन का, उसी के बारे में हल्का हल्का थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। बाकी नॉलेज फर्दर मैं अगली वीडियो में और डीप में दूंगा, धीरे धीरे स्लोली। तो पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम जो रहता है तो उसका प्राइस का फैक्टर क्या है। तो कोई भी ऑप्शन की प्रीमियम के 5 फैक्टर होते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रिक्स। तो ये ग्रिक्स होते क्या है, कौन कौन से होते हैं?
तो ग्रीक्स जो है ये हमारे ऑप्शन का कैलकुलेशन करने के कुछ पैरामीटर्स है कि जिसके बेस पे हमारा प्रीमियम का प्राइस डिसाइड होता है। तो हम यहां पे लिखते हैं ग्रीक्स आर फैक्टर्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम कोटेशन। देयर आर 5 मेजर ग्रीक्स। टोटल 5 मेजर ग्रीक्स है। कौन से? डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो। तो कोटेशन, ऑप्शन प्रीमियम के कोटेशन निकालने के लिए हमें गामा की जरूरत नहीं है और रो की भी जरूरत नहीं है। तो हम पहले अभी ये जो 3 मेजर ग्रीक्स है उसको समझने का कोशिश करेंगे। डेल्टा इज मूवमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ प्रीमियम प्राइस subject to स्पॉट प्राइस। यानी डेल्टा हमें यह दर्शाता है कि स्पॉट प्राइस में कितना चेंज होगा तो हमारे प्रीमियम में कितना चेंजेस आएगा। यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा कोई ऑप्शन का प्रीमियम 3 रुपया चल रहा है, उसका डेल्टा 0.2 है और स्पॉट प्राइस चल रहा है 300। अगर स्पॉट प्राइस 300 से बढ़कर 301 हो जाता है, यानी 1 रुपए की बढ़त होती है, तो हमारा प्रीमियम 0.2 डेल्टा के हिसाब से हो जाएगा 3.2। ठीक है। उसी तरह अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया कम हो जाता है तो हमारा डेल्टा जो है, हमारा जो प्रीमियम है डेल्टा के हिसाब से 0.2 कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2.8। ठीक है। अब हम वेगा को समझते हैं। वेगा इज मेजरमेंट ऑफ एन ऑप्शन sensitivity to implied volatility। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे स्पॉट प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारा वेगा बढ़ेगा और वेगा बढ़ने से हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा। और अगर हमारे स्पॉट प्राइस में वॉलेटिलिटी नहीं रहती है तो वेगा स्टेबल रहेगा, घटेगा और हमारा प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा, घटेगा। इसका मतलब यह है कि वेगा जो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी वो सीधा असर करती है हमारे प्रीमियम की प्राइस पे। वेगा जो है हमेशा पॉजिटिव होता है
क्यों? बिकॉज ऑप्शन increase in value when volatility increases। इसका मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। वैसे ही एंड डिक्रीज इन वैल्यू व्हेन volatility डिक्लाइंस। ठीक है, अब हम समझते हैं थीटा को। थीटा इज मेजरमेंट ऑफ एन ऑप्शंस sensitivity to time, and theta is always negative। थीटा हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से हमारा प्रीमियम अभी 3 है और हमारा थीटा -0.2 है और हमारी एक्सपायरी को अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाकी है तो हमारा प्रीमियम जो है पहले दिन 0.2 के थीटा के हिसाब से घट के 2.8 हो जाएगा और दूसरे दिन घट के 2.6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है, ऑप्शन का टाइम घटता है, वैसे ही हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में थीटा का मार पड़ता है, यानी हमारा थीटा बहुत जल्दी प्रीमियम को डीके करता है, टाइम वैल्यू उसमें खत्म होती जाती है। तो ये हमने ऊपर ऊपर समझा ऑप्शन ग्रीक्स को। हमारा जो पर्पस है कोटेशन निकालना और कोटेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मेन पर्पस है। इसमें अब मैं ज्यादा फर्दर डीप नहीं जाऊंगा। तो आइए समझते हैं कि भाई ऑप्शन का कोटेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने एक एक्सेल बनाई है। ये आप एक्सेल में आप भी इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। उसमें ये जो पैरामीटर है आप भी सेम लिख लीजिए। मैं इसको समझा देता हूं ये क्या है। पहले तो सबसे ऑप्शन का नाम लिख लीजिए। जैसे मेरा ऑप्शन जो था 14 को मैंने लिया था, मैं उसी का एग्जांपल आपको बताऊंगा। निफ्टी 15 सितंबर का एक्सपायरी का 18,000 का मैंने पुट लिया था, तो मैंने वो यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग प्राइस एट 3:30 PM, जो मार्केट क्लोज होता है। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखना है, हमें ये सब डेटा जब मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है तब ये डेटा हमें नोट कर लेना है। हमारे जो ब्रोकर है उसका एप्लीकेशन या उसका वेबसाइट या जो भी वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वहां पे डेटा फ्री मिल जाते हैं। जैसे मैं अभी एंजल की मैं बात करूंगा तो एंजल जो ग्रीक्स प्रोवाइड करता है वो सबसे बेस्ट है अभी तक का, लाइव मार्केट में जो देता है सबसे अच्छे है। मेरे पास बहुत भी सेटअप है पर ये मुझे बहुत काम आता है। यहाँ से मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है एंजल में से। तो मैं अभी एंजल की बात करूंगा। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि एंजल में से डेटा कैसे लेते हैं। तो यहां पर हमने पहले निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस लिख दिया। ठीक है, 3:30 बजे 18,300.75 पे ये बंद हुआ था स्पॉट प्राइस। और जो हमारा प्रीमियम जो क्लोज हुआ था, ये वाले ऑप्शन का प्रीमियम हमारा 81 पे क्लोज हुआ था। उसका डेल्टा क्या था ये नोट कर लिया था मैंने। थीटा क्या था ये भी नोट कर लिया था। वेगा क्या था ये भी मैंने नोट कर लिया था। अब जब दूसरा दिन आता है यहां पर हमारा डिसीजन टेकर डेज होता है। जैसे आज 15 तारीख को मैंने डेटा नोट किया था। आज के दिन सुबह में 9:10 पे जो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है
9:10 पे सेटल हो जाता है। 9 बजे मार्केट ओपन होता है और 9 से लेके 9:10 पर मार्केट निफ्टी जो है ऊपर नीचे करके फाइनली जो जहां पे क्लोज होने वाला है वहां पर वो सेटल हो जाएगा। तो आज 15 तारीख को ये यहां पर 18,046.35 पे ये सेटल हुआ था। तो मैंने इसको यहां पे नोट कर लिया था। यहां पर है डिफरेंस ऑफ स्पॉट प्राइस। तो यहां पर हम लोग स्पॉट का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। कौन सा स्पॉट का? जो कल स्पॉट प्राइस जो क्लोज हुआ था उसका माइनस बाय अभी जो सेटल हुआ वो दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां पर हम निकालेंगे। फिर यहाँ पे डेल्टा इरोजन का कैलकुलेशन है, थीटा और वेगा इरोजन का कैलकुलेशन है, और फिर मैंने यहाँ पर ये फाइनल कोटेशन मैंने ये निकाला था। तो ये कैलकुलेशन करके मुझे ये पता चला कि भाई ये 49 जो है ये मेरा एग्जैक्ट मैं कोट कर सकता हूं प्री मार्केट में। अगर मुझे पोजीशन काटनी होती लॉस में तो मैं 49 या 47 उसमें से इंप्लाइड वॉलिटिलिटी वो मैं बताऊंगा कैसे एज्यूम कर सकते हो, वो काट के मैं प्री मार्केट में यानी 9:15 के पहले 9:10 से लेके 9:15 में ये 5 मिनट में आपको ये काम कर लेना है। ये काम तो कुछ है नहीं, बस आपको तो सिर्फ डेटा ही डालना है, स्पॉट प्राइस ही डालोगे यहाँ पर सिर्फ, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट ये कैलकुलेशन बता ही देगा। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला डाले वो आप देख लेना, बाद में वीडियो को पॉज कर करके मैं बताऊंगा आपको तो कैसे होता है वो। आपको ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 15 सेकंड में ये आपको कैलकुलेशन करके बताएगा कि आपको कौन सी प्राइस में एग्जिट होना है। तो जैसे आज जो था ये मुझे बता रहा था कि 49.78 पे मुझे एग्जिट निकल जाना है, ठीक है। तो मैं आज वो भी आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि एंजल में से ये ग्रीक्स मैं कैसे नोट करता हूं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम एंजल का ऐप खोलेंगे, फिर हमारा जो भी ऑप्शन हमने पोजीशन कैरी किया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे फिलहाल ये निफ्टी का 18,000 का पी है तो हम इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से स्टॉक डिटेल्स में जाएंगे और स्टॉक डिटेल्स में जाने के बाद डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे। डेरिवेटिव्स पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे पूरा ऑप्शन ग्रीक्स मिल जाएगा, डेल्टा, थीटा, गैमा और वेगा। ये वैल्यू को हमें एक पेपर पे नोट करके लिख लेना है। एंजल से डेटा लेने के बाद वो डेटा मैंने यहां पे फिट कर दिए थे। डेल्टा की जगह पे डेल्टा की वैल्यू, थीटा पे थीटा की और वेगा पे वेगा की। तो ये जो डेटा है हमें एग्जैक्टली 3:30 बजे जिस दिन हम पोजीशन कैरी प्लानिंग कर रहे हैं उस दिन जब मार्केट बंद होता है उसी टाइम पर ये नोट कर लेना है। और नेक्स्ट डे हमें सिर्फ जो निफ्टी स्पॉट प्राइस जो 9:10 पे ओपन हो रहा है, सेटल होके जो होता है ओपन एक्सपेक्टेड ओपनिंग है वो लिखना है। तो ये कैलकुलेशन जो है बाय डिफॉल्ट आपको प्राइस कोटेशन बता देगा, आपका प्रीमियम का कोटेशन बता देगा कि आपकी जो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है यहाँ पर उसके हिसाब से आप कितने लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डेटा डाल दिया था, ये भी मैंने आज सुबह में ये देखिए 9:12 पे 18,046.35 ये मैंने 9:12 पर ये यहां पर सेटल हुआ था, ठीक है। तो ये यहां पर लिख दिया था। अभी यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पर 9:12 पे ये 78.70 था और हमने ये जो नोट किया था वो तो 81 था। तो ये 78.70 आया क्यों? हमने तो 81 पे नोट किया था। एक्चुअली होता क्या है कि जब 3:30 PM को जब हम डेटा लेते हैं ऐप पर से और जब फाइनल प्रीमियम जो ट्रेड होने के बाद जब सेटल होता है 5:30 बजे के बाद फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्राइस होता है, जो भाव कॉपी हम एनएससी की वेबसाइट पे जो रहती है उसमें फाइनल सेटलमेंट प्राइस रहता है। वो आप एनएससी की वेबसाइट पे से भी आप ये जो प्राइस है वो लिख सकते हो, एग्जैक्ट 78.70 ये भी वहां से भी लिख सकते हो और आप ऐप पे से भी लिख सकते हो। ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, आइडली 1 या 2 रुपीज का ही ज्यादा फर्क नहीं रहता है इसमें।
तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 78.70 दिख रहा है और मैंने यहाँ पे 81 लिखा। तो ये मैंने 81 इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपने जैसे वीडियो में देखा होगा तो वहां पर जो सेटलमेंट था वो 81 पर था, ठीक है ना, क्लोजिंग प्राइस पर। सेटलमेंट जो था 78.70, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट डे 78.70 बता। तो जैसे 9:12 पे जो प्राइस निफ्टी का स्पॉट प्राइस से सेटल हुआ 18.46 को हुआ, तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हमारा कैलकुलेशन कैसे वर्क करता है तो वो देखेंगे। जैसे निफ्टी डिफरेंस ऑफ स्पॉट प्राइस, तो इसमें हमने किया क्या है कि जो ओल्ड प्राइस है, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस, जो ये वाला प्राइस है ओपनिंग प्राइस, कल का क्लोजिंग प्राइस माइनस आज का एक्सपेक्टेड ओपनिंग प्राइस, तो उसका डिफरेंस जो आया वो 42.6 आया, ठीक है। यह फॉर्मूला लिख लीजिए। फिर हमें डेल्टा इरोजन जो है वो देखना है। तो उसमें हमने किया क्या है कि जो डिफरेंस था ये वाला 42.6 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा की वैल्यू के साथ, ठीक है। उसको डेल्टा की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 20.50। इसका कैलकुलेशन है, यहां पर आप फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा इरोजन हमारा 20 रुपया हमारा एक्सपेक्टेड है इस क्लोजिंग के हिसाब से, ठीक है। जैसे हमने पुट लिया है पर ये हो गया अप, गैप अप हो रहा है, ऑलमोस्ट 45 पॉइंट अप हो रहा है, गैप अप हो गया। तो हमारा जो डेल्टा जो है हमारे प्रीमियम में 20 रुपए तो ऐसे ही खा जाएगा, ठीक है। अब थीटा और वेगा का इरोजन ये वाला, इसका कैलकुलेशन क्या है? इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल डेल्टा को वेगा से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डेल्टा को वेगा से डिवाइड कर दिया है। देख लीजिए अब इसका जो है H11 जो है थीटा है, थीटा को हमने वेगा से डिवाइड कर दिया, सॉरी, यानी H11 डिवाइडेड बाय H12 यहां से डिवाइडेड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा थीटा और वेगा का डिवीजन, तो ये हो गया 10.70। अब हमने किया क्या है, थर्ड वाला जो फाइनल कोटेशन कैसे निकला है, तो हमने पहले ये दोनों का प्लस किया है, ठीक है। ये सॉरी, पहले हमने जो प्रीमियम है उसमें से हम पहले ये वाला माइनस कर देंगे, डिफरेंस जो है सॉरी जो डेल्टा इरोजन है वो माइनस कर देंगे। 81 में से डेल्टा इरोजन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये H9 में से H15 ये माइनस कर दिया। फिर उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है वो भी माइनस कर देंगे, है ना। तो टोटल इसका जो सम आ गया वो हो गया 49। तो 49 जो है हमारा प्रीमियम जो है 81 का 49.78 ये एक्सपेक्टेड कोट था, ये क्लोजिंग के ये ओपनिंग प्राइस के हिसाब से। तो ये एक्सपेक्टेड कोट हमें मिल गया। तो ये देखिए कितना एक्यूरेट है, ये आप देखिए, ये दूसरे स्क्रीनशॉट में देखिए जो मैंने 915 को लिया, प्राइस ओपनिंग प्राइस देखिए, हाई प्राइस देखिए, ये जो ओपन हुआ है ऑप्शन कितने पे हुआ है 50 पे, और हमारा कोटेशन कितना है एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर मुझे पोजीशन काटनी होती तो मैं प्री ऑर्डर यानी 9:10 से लेके 9:15 पे अगर मैं ये रेट 49 फीड कर दिया होता तो मैं स्मूथली एग्जैक्ट प्राइस पे मैं आराम से निकल गया होता। उसके बाद देखिए लो कितना बना है 38.95। अगर मैं कैलकुलेटिव नहीं रहता और मैं ऐसी बीड और आस्क रेट देखता या तुक्के लगाता तो मैक्सिमम चांस थे कि मैं इतना सारा ऑलमोस्ट ये देखिए आप 12 पॉइंट का लॉस लेके मैं निकलता था। पर जो कि मैंने ये अगर मैं कैलकुलेटिव रहता तो मैं एग्जैक्टली ओपनिंग प्राइस के आसपास यानी 49 में आराम से मेरी पोजीशन काट सकता था। तो देखा आपने ये कितना परफेक्ट है मॉडल। ये इतना एक्यूरेट तो नहीं होता, कभी रहता है 2-3 पॉइंट का आपको ये जो वेगा है उसके हिसाब से आपका ये वेरिएशन आता है। तो कुछ कंडीशन में आप क्या कीजिए कि जो आपका फाइनल कोट निकला उसमें ये जो वेगा की जो वैल्यू है वो +or-3 कर दीजिए। यानी अगर आपकी पोजीशन रिवर्स हो रही है, अगर आपने पुट लिया है और गैप अप हो गया तो इसमें से हम माइनस और फर्दर वेगा को माइनस कर देंगे। ये सिंपल, ये माइनस और ये माइनस वेगा, तो ये हो जाता 46। तो 46 में मैं फाइनल रख देता अगर ये गैप अप हुआ। 49 भी रख सकते थे पर 46 से ज्यादा
इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती थी एग्जीक्यूट होने के, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर अगर लेट्स से कि हम एज्यूम करते हैं कि भाई मार्केट गेट डाउन हो जाता, ठीक है ना, तो लेट्स एज्यूम कि भाई ये 17,900 पे खुल जाता, है ना, जो मैंने पुट लिया है वो मेरी दिशा में खुल जाता, तो भाई साहब क्या होता, 120 का मैं रख देता कोट, है ना, मेरी दिशा में खुल जाता, तो मैं प्राइस क्या रखता था, 120। यहां पर हमारा जो रहता 120, ये मैक्सिमम कोट में कर सकता था। और जो कि ये मेरी दिशा में ही, जो मैंने एज्यूम किया था वही दिशा में ये हो रहा है, तो मैं इसमें प्लस कर देता वेगा को, वेगा की वैल्यू यहां पर प्लस कर देता। तो मैं जो 9:13 या 14 मिनट पे जो डायरेक्ट मेरा प्री ऑर्डर में रख देता, वो होता 123, है ना। और इसमें अब नया केस हम ट्राई करके देखते हैं। लेट्स एज्यूम कि भाई 18,150 पे ये खुल जाता, ठीक है, तो क्या होता सिनारियो, तो भाई साहब हमारा तो ये प्रीमियम वैसे ही खलास हो जाता, है ना, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता, ये यहां पर, ठीक है, जीरो ही हो जाता अगर ये 18,000। तो आपने देखा ये जो हम जो सट्टा खेलते हैं, पोजीशन कैरी करते हैं, वो कितना रिस्की है। तो कैलकुलेशन करने का ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और लेट से हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि भाई हमारा जो है सेम प्राइस पे ओपन होता, एक सिनारियो भी देख लेते हैं, चलो तो क्या सीन रहता है, तो क्या होता है, तो भी हमारा इरोजन तो हो ही रहा है, देखो 81 का सीधा 7 रुपया, कुछ भी नहीं, सेम प्राइस पे जो क्लोजिंग था उसी पे हो रहा है, तो भी हमारा प्रीमियम तो घट ही रहा है, 7 रुपए का हमारे को मार तो पड़ ही रहा है। किसका, एक तो थीटा का और एक वेगा का हमको मार पड़ रहा है। तो ये 70 पे हमारा हम निकल सकते थे अगर डोजी बनती थी सेम टाइम पर, जो कल का प्राइस है उसी पे अगर क्लोज होता तो हमारा ये होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब प्रोबेबिलिटी बता दी और आपको फाइनल कोटेशन भी बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, ये कैलकुलेशन, ये देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कहीं से कुछ कॉपी किया हुआ नहीं है, ये बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये मैंने खुद लॉस खा खा के ये मैंने सीखा है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पे मैं, है ना, कोई भी फालतू बकवास, कोई भी फालतू की चीज मैं कभी भी नहीं बताऊंगा कि जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और लोग बहुत सब कुछ बता दे, इतना कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता किसको फॉलो करना, कौन राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं आपको हो सके उतना पारदर्शी और जो काम की चीज है वो ही बताऊं, जिससे आपको प्रॉफिट हो, जिससे आपका लॉस कम हो जाए, वही चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। फाइनली मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक एंड्रॉयड ऐप मैंने डेवलप की है, ट्रेडिंग ऐप, लर्निंग ऐप, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसका नाम है स्टॉक मार्केट होस्टिंग। आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो ऐप की लिंक भी दे देता हूँ। आप वो ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे रोज डेली पेपर ट्रेड आइडिया हम देते हैं, डालते हैं, जिसको आप देख के आपका पर्सनल स्टडी, आप ट्रेड मत कीजिए, आप पहले आप सीखिए, आपके हम जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट देते हैं उसको आप अपने सेटअप में, आपकी जो भी स्टडी है या आगे जाके मैं जो बताऊंगा, आगे धीरे धीरे काम की चीजें, सिर्फ काम की चीजें सिखाऊंगा और उससे आपका जो टेक्निकल सेटअप बैठेगा उसको आप कंपेयर कीजिएगा। फिर आप जब धीरे धीरे सीखोगे, फिर पेपर ट्रेड कर करके आप आपकी एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वहां पर एक चैट रूम भी है, लाइव चैट रूम है, वहां पर एक्सपीरियंस ट्रेडिंग कम्युनिटी है जिससे आप इंटरेक्शन कर सकते हो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से बात करके, उनकी लाइफ का जो उन्होंने जो एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो जो जो गलतियां की है उनसे वो डिस्कशन करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ट्रेडिंग जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है ना वो आपको बहुत अच्छे से सिखाता है। यूट्यूब देखने से अच्छा आपने सिर्फ 5 मिनट भी कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ टाइम स्पेंड कर लिया ना, और उसका एक छोटा सा वर्ड भी एक बहुत बड़ी टिप होती है लर्निंग के लिए। बहुत साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस जो है सिर्फ 5 मिनट में वो बोल देता है, और 5 मिनट के एक सेंटेंस में आप 10 साल का इसका एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो आपके ट्रेडिंग लर्निंग सेटअप में। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियो में डालूंगा, काम के वीडियो जिससे आपको फर्क पड़ता है, वो आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।